दोस्तों बात करते हैं फ्लाइट MH370 की। ये वो मलेशिया एयरलाइंस की फ़्लाइट है जो 8 मार्च 2014 को कोलालमपुर से बीजिंग जाने वाली थी, लेकिन ये फ़्लाइट आज तक अपनी मंजिल बीजिंग नहीं पहुंच पाई है। ये बात आज तक किसी को नहीं पता है कि ये प्लेन आखिरकार गया तो कहाँ गया। दोस्तों फ्लाइट MH370 2 पायलट, 10 केबिन क्रू और 227 पैसेंजर के साथ कोलालमपुर से बीजिंग जाने वाली थी, जिसमें एक पायलट कैप्टन ज़हरी अहमद शाह, जिनकी फ्लाइट एक्सपीरियंस 33 साल का था। दूसरे को पायलट का नाम था फारिक अब्दुल हमीद था, जिसको 7 साल का एक्सपीरियंस था। दोस्तों ये प्लेन एकदम नॉर्मल प्लेन था, जिसमें किसी भी प्रकार की तकनीकी प्रॉब्लम नहीं थी। दोस्तों टाइम था रात के 12:42 का, जब फ्लाइट ने कोलालमपुर से टेक ऑफ किया था। टेक ऑफ के बाद प्लेन ने अपनी दिशा साउथ चाइना सी की तरफ कर दी। आपको बता दें कि प्लेन में एक ट्रांसपोंडर लगा हुआ होता है, जो अपने आसपास बने हुए एयरपोर्ट के रडार को बता देता है कि प्लेन कहाँ है। रात के 1:19 को प्लेन जब अपना कनेक्शन मलेशिया से छोड़ने वाला होता है और वियतनाम को कांटेक्ट करने वाला होता है, तब कोलालमपुर के कंट्रोल टावर ने आखिरी बार कैप्टन ज़हरी से कांटेक्ट किया और ये आखिरी शब्द बोले, Malaysian 370, Malaysian 370, contact Ho Chi Minh 120.9, good night. Good night, Malaysian 370. इसका मतलब था कि अब फ्लाइट MH370 को वियतनाम की सिटी होचिमिन के कंट्रोल टावर से कांटेक्ट करना चाहिए। तब कैप्टन ज़हरी ने रिप्लाई दिया कि गुड नाइट MH370। दोस्तों इस बात की भनक भी नहीं थी किसी को कि ये गुड नाइट का मैसेज इनका आखिरी मैसेज होने वाला है। अब दोस्तों इस आखिरी मैसेज के 3 मिनट बाद जो होने वाला था वो काफ़ी भयानक था। अब बात करते हैं 3 मिनट बाद क्या हुआ। 1:21 पर फ्लाइट MH370 अचानक रडार से गायब हो गई। कोलालमपुर और होचिमिन के रडार से पूरी तरह से ये फ्लाइट गायब हो गई थी। कोलालमपुर के टावर को लगा कि फ्लाइट होचिमिन के रडार में पहुंच गई होगी, इसीलिए उनके रडार से ये फ्लाइट गायब हो गई ही है। लेकिन जब होचिमिन ने फ्लाइट को अपने रडार से गायब होते हुए देखा तो उनको कुछ गड़बड़ी लगी। होचिमिन के टावर वालों ने कैप्टन से वायरलेस करने की कोशिश की, लेकिन आगे से कोई भी प्रकार का रिप्लाई नहीं मिला। लगातार कांटेक्ट करने के बाद भी कैप्टन से किसी भी प्रकार का कांटेक्ट नहीं हुआ। होचिमिन ने कोलालमपुर से कांटेक्ट किया और उन्होंने पूरी बात बताई। जब सुबह 6:15 को फ्लाइट को बीजिंग में लैंड करना था, लेकिन फ्लाइट ने वहां पर भी लैंड नहीं किया था। सुबह 6:32 पर जहां पर फ्लाइट गायब हुई थी, वहीं पर एक बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन भेजा गया, जिसमें 7 देश की 34 शिप्स, 28 हेलीकॉप्टर ने गल्फ ऑफ थाईलैंड और साउथ चाइना सी के बॉर्डर पर ढूंढना स्टार्ट किया, लेकिन कहीं पर भी फ्लाइट की एक झलक भी नहीं दिखी। और अगले 4 दिन तक बहुत ढूंढने के बाद भी कोई अच्छी खबर नहीं मिली। उसके बाद एक अचानक खबर आई, जिससे उम्मीद मिली कि अब फ्लाइट मिलने वाली है। खबर वो थी कि जब फ्लाइट गायब हुई थी वो सिर्फ सिविलियन रडार से गायब हुई थी, लेकिन मलेशियाई आर्मी की रडार से वो अगले 1 घंटे तक फ्लाइट दिखाई दी। दोस्तों आर्मी की रडार में देखा गया कि गायब होने के जल्द ही फ्लाइट ने अपनी दिशा चेंज कर दी। फ्लाइट वापस मलेशिया की तरफ टर्न लेती है और पिनांग सिटी को क्रॉस करके मलाका स्ट्रेट की तरफ मुड़ गया। उसके बाद फ्लाइट को इंडियन ओशियन के इस पॉइंट पर रात को 2:22 पर लास्ट बार देखा गया। दोस्तों उसके बाद फ्लाइट किसी रडार पर दिखाई नहीं दी। सभी लोग हैरत में पड़ गए कि प्लेन आखिरकार गया तो गया कहां। उसके बाद सर्च ऑपरेशन टीम इंडियन ओशियन के इस पॉइंट पर प्लेन को ढूंढने लगी, लेकिन काफी मुश्किलों के बाद भी वहां पर भी प्लेन का किसी भी प्रकार का अता पता नहीं मिला। दोस्तों उसके बाद ऐसा हुआ कि सब शौक में पड़ गए। प्लेन ने खुद से 35,000 किलोमीटर दूर एक सैटेलाइट से कांटेक्ट करने की कोशिश की। उस सैटेलाइट का नाम था
इनमारसैट सैटेलाइट। दोस्तों उससे काफ़ी कोशिशें की गई उससे कांटेक्ट करने की। सैटेलाइट की डेटा की मदद से एक्सपर्ट ने बताया कि फ्लाइट 370 के अगले मूव का पता चल गया था। पता ये चला था कि जब मिलिट्री की रडार से प्लेन गायब हुई थी उसके बाद प्लेन ने एक टर्न लिया और अगले 5 घंटे तक इसी डायरेक्शन में इंडियन ओशियन के ऊपर फ्लाई करता रहा। सुबह 8:19 पर प्लेन ने आखिरी बार सैटेलाइट से कनेक्शन बनाने की कोशिश की और उसके बाद फ्लाइट MH370 ना तो किसी सैटेलाइट से कांटेक्ट करने की कोशिश की और ना ही किसी रडार पर दिखाई दी। इसके बाद प्लेन कहाँ गया किसी को नहीं मालूम। एक्सपर्ट और इन्वेस्टिगेशन का मानना है ऑस्ट्रेलिया से 2000 किलोमीटर दूर इंडियन ओशियन के इस पॉइंट पर लास्ट कनेक्शन सैटेलाइट से टूटा था। दोस्तों एक्सपर्ट का मानना है कि इसी जगह पर फ्यूल खत्म होने की वजह से पानी में ही फ्लाइट MH370 क्रैश कर गई होगी। जहां पर एक्सपर्ट ने बताया था उसी जगह पर स्टार्ट किया गया डीप सी सर्च ऑपरेशन। MH370 को ढूंढना बहुत ज़रूरी था क्योंकि जब तक प्लेन और उसमें रखा हुआ ब्लैक बॉक्स नहीं मिल जाता तब तक पता नहीं चल सकता था कि आखिरकार क्रैश होने से पहले प्लेन में हुआ क्या था। कई महीने नहीं दोस्तों कई सालों तक प्लेन को ढूंढने का ऑपरेशन चलता रहा लेकिन उसके बावजूद भी प्लेन का कोई अता पता नहीं चला। 3 साल बाद डीप सी सर्च ऑपरेशन को खत्म करना पड़ा जिसमें $160 मिलियन का खर्चा करना पड़ा था। तो दोस्तों ठीक जब प्लेन गायब हुआ था उसके 1 साल बाद प्लेन का एक टुकड़ा मिला था और अगले कई सालों तक प्लेन के कुछ टुकड़े सामने आते रहे। लेकिन दोस्तों प्लेन आखिरकार कहाँ गायब हुआ है, प्लेन में जो लोग थे वो कहाँ गायब हुए हैं, वो आज तक किसी को पता नहीं चल सका। दोस्तों फ्लाइट MH370 क्यों इंडियन ओशियन में गया, क्यों कांटेक्ट सभी से तोड़ दिया, क्रैश होने से पहले प्लेन में क्या हुआ था, ये आज तक कोई नहीं बता पाया। काफ़ी एक्सपर्ट और इन्वेस्टिगेशन का मानना है कि प्लेन हाईजैक हो गया था और कुछ लोग बताते हैं कि इलेक्ट्रिकी तकनीकी प्रॉब्लम के कारण प्लेन का अचानक कांटेक्ट टूट गया था और ऑक्सीजन की कमी के कारण सभी लोग बेहोश हो गए थे। लेकिन दोस्तों हकीकत क्या है वो आज तक पता नहीं चल सकी। वो सिर्फ प्लेन मिलने पर ही पता चलेगा कि लास्ट बार क्या हुआ था। दोस्तों आपको बता दें कि फरवरी 2022 में एक ब्रिटिश एयर स्पेस इंजीनियर रिचर्ड गॉडफ्रे ने दावा किया है कि वीक सिग्नल प्रोपगेशन एनालिसिस के जरिए उसने प्लेन की असल लोकेशन का पता लगा लिया है और जो रिचर्ड ने लोकेशन बताई है वो लोकेशन ठीक उसी जगह पर है जहां प्लेन आखिरी बार गायब हुआ था। रिचर्ड ने बताया है कि ठीक इंडियन ओशियन की इस पॉइंट पर 4000 मीटर पानी के अंदर ये हवाई जहाज मौजूद है। अगर आप चाहें तो वहां पर ढूंढ सकते हैं। अब दोस्तों वक्त ही बताएगा कि ये प्लेन आखिरकार वहां मौजूद है या नहीं। दोस्तों आप सभी का कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। दोस्तों वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद।